हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान के ये चौथा खंड है, इस वीडियो को हल करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में अलग अलग बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। और यह जो वीडियो है खास करके बीपीएससी और बीपीएससी में भी जो बिहार की पीसीएसजे की परीक्षा है उसके लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। और यह सीरीज है, इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इसमें हमने शुरुआत के दो वीडियो जो हैं उसमें हमने फिजिक्स के प्रश्नों को देखा है और अब इस वाले वीडियो में हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सारे प्रश्न जो हैं टॉपिक वाइज हैं और सीरियल से हैं। कई बार यह जो है बीपीएससी में अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से पूछे गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम आपको जो है पूरी कोशिश रहेगी, पूरी एक्यूरेसी के साथ, किसी भी प्रकार की त्रुटि के बिना हम आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड कराएंगे और आप अपनी तैयारी ताकि हमारे माध्यम से आप बेहतर कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, इतिहास के जो सीरीज है वह चैनल पर चल रही है, वहाँ पर कई सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं। उन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करके आप जो है परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ के जो भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पे उन सारे सब्जेक्टों के जो वीडियो हैं वो एमसीक्यूज के रूप में उपलब्ध हैं। तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी सारी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं और इस पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि युक्त कोई जानकारी नहीं दी जाएगी और पूरी कोशिश रहेगी कि सभी प्रश्न उनके प्रॉपर अध्ययन के बाद ही आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, समय समय पर या पूछे जा सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इस यहाँ पर पूछा गया है कि जब किसी लोहे में जंग लग जाता है तो वहाँ पर उसमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो जंग लगने से जो लोहे का भार है वह समय पर लंबे समय तक वह बढ़ता ही रहता है। अब लोहे में जंग क्यों लगता है कि जबकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा जो है ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर वही जंग कहलाता है, उसे ही जंग लगना कहा जाता है। और इसके दौरान जो है जब तक उसमें जंग लगता रहेगा और उतनी देर तक उसका जो भार है वह बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो इसमें जो भी पदार्थ बताए गए हैं इस सभी में, हीरा में, ग्रेफाइट में और कोयला में, ये कार्बन ही के जो है परिष्कृत रूप हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो विकल्प है यही सही होगा, अर्थात इसमें से सभी में कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो बी वाला विकल्प है कि वे एक रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यही विकल्प सही है। और कारण इसका क्या है कि दोनों ही जो कार्बन परमाणुओं के द्वारा निर्मित होते हैं, हालांकि दोनों में जो एटॉमिक और क्रिस्टलीय रूपरेखा होती है वह अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी दोनों जो है कार्बन से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसमें शुष्क बर्फ जो होता है उसे कहा जाता है जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हम खोलते हैं तो उसमें से जो निकलने वाली गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो जब हाइड्रोजन जलाया जाता है तो हाइड्रोजन जो है हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। नेक्स्ट है, भारी पानी क्या होता है। तो भारी पानी जो है वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, तो इसे ही भारी पानी या हैवी वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट ये उत्तरदायी होते हैं। तो जो कठोर जल होता है
तो यह जो है पीने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। और यह जो अगर खेतों में इससे सिंचाई होती है तो यह फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसल जो है वह कुंठित हो जाती है। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान कितना होता है। तो साधारण रूप से जो पानी का पीएच मान है वह 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वह वर्षा का पानी होता है, अर्थात जो वर्षा का जल होता है वह सबसे शुद्ध जल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है। तो इसमें से कौन सा जो तत्व है वह जल में आसानी से घुल जाती है। तो अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें से हास्य गैस जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड यह है। हास्य गैस या एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात डॉक्टरों के द्वारा जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस दौरान जो है एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अश्रु गैस कौन सी है। तो हास्य गैस जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन अश्रु गैस जो है वह होती है क्लोरीन। नेक्स्ट है ब्रोमीन क्या होती है। तो ब्रोमीन जो होती है यह एक लाल द्रव होता है। नेक्स्ट है एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। तो इसमें जो H+ है उसकी आयन की सांद्रता क्या होगी, उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो घोल का जब पीएच मान 3 से 6 में बदलता है, अर्थात 3 से वह बढ़कर 6 हो जाता है, तो इसमें H+ की आयन की जो सांद्रता है वह 1000 गुना जो है यह क्या होती है 1000 गुना कम हो जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो इसमें से पीएच मान 7 जो है वह शुद्ध जल का होगा, वर्षा के जल का होगा, अर्थात जो पीने वाला पानी है उसका भी जो पीएच मान है वह 7 होगा। अम्ल वर्षा में कौन सा एसिड उपस्थित रहता है। तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। इसमें भी जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा 70% होती है। तो यह जो है कई बार पूछा गया है, और अगर नाइट्रिक एसिड विकल्प नहीं है, केवल सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप उसको भी सही मान सकते हैं कि ये जो है एसिड रेन के जो है वह कारण है। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा जो है वह रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी की टंकी है उसमें कवक या फंगी लग गए हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो अलग अलग यह रासायनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग किस में किया जाता है। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यह खाने का सोडा है। यह सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, तो इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, तो यह धोने का सोडा होता है। एथिलीन है, फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। सोडियम क्लोराइड यह साधारण नमक का नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह कास्टिक सोडा है। तो यह जो कई बार जो है अलग अलग परीक्षाओं में, जहाँ भी चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य परीक्षाओं में, जो जीएस में विज्ञान का सेक्शन है उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिए गए हैं कि यह जो है सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह है बेकिंग सोडा, और केवल सोडियम कार्बोनेट है यह धोने का सोडा। इसके अलावा एथिलीन फलों को पकाने में, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं। तो घड़ी में जो प्रयोग किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल है यह सिलिकॉन
जो है डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक के लिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की आवश्यकता होती है। तो इसी से जो है खाने वाला जो नमक है NaCl इसी से बनता है। नेक्स्ट है आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? तो आयोडीन युक्त लवण में जो है वह पोटेशियम आयोडाइड होता है। पोटेशियम आयोडाइड जो है यह आयोडीन कृत लवण में होता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है। तो विरंजक चूर्ण के मामले में गलत कथन पूछा है, तो यह जल में अधिक विलेय होता है, तो यही सही नहीं है। बाकी यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये सारे कथन सही हैं। अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीलोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो अगर इसे वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो यह जो है इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो यह एक हल्के पीले रंग का होता है, पहली बात इसका है। दूसरा है कि इसे जो है इससे क्लोरीन की बहुत तीव्र गंध निकलती है और यह जो है जल में विलेय होता है, परंतु अगर इसमें अशुद्धियां हैं तो उसके कारण यह स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयोग होने वाला जो पदार्थ है वह सोडियम डायोसल्फेट है। सोडियम डायोसल्फेट ये फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उपयोग होता है। अब फोटोग्राफी में जो है फोटोग्राफी प्लेट जो बनाई जाती है, तो फोटोग्राफी प्लेट को निर्माण में इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अस्थायीकरण का, तो अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है और सोडियम फोटोग्राफी जो प्लेट होती है, प्लेट के निर्माण के लिए पूछा जाता है या विकसित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है वह हमने भी देखा कि सिल्वर ब्रोमाइड, चूँकि इसमें सोडियम थायोसल्फेट का विकल्प नहीं है और केवल सिल्वर ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर यही विकल्प सही होगा, क्योंकि फोटोग्राफी में इसका भी यूज किया जाता है उसकी प्लेट का निर्माण करने में। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जितने भी संसार में कार्बनिक पदार्थ हैं, अर्थात जो भी जैव यौगिक हैं, उसमें अनिवार्य रूप से कार्बन पाया जाता है, क्योंकि उनके निर्माण में कार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसीलिए उसमें अनिवार्य रूप से कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, तो वह क्या कहलाता है? तो हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें कार्बन के दो परमाणु जुड़े रहते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिगरेट का जो लाइटर है जिससे सिगरेट जलाया जाता है, तो इसमें जो है ब्यूटेन भरा जाता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग जब की जाती है, बिल्डिंग नहीं बल्कि वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग जब की जाती है किसी लोहे को जोड़ने के लिए या स्टील को जोड़ने के लिए, जब वेल्डिंग की जाती है तो वहाँ पर जो गैस का यूज होता है गैस वेल्डिंग में, तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण जो है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण उसमें प्रयोग होता है वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनाया जाता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है यह इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम है वह जाइमेज है।
नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है। तो उससे जो है अगर कोई व्यक्ति नशे में है या नहीं है तो इसकी जांच करने के लिए एक फिल्टर पेपर होता है, तो उसी से उसकी जांच की जाती है। तो इस फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड लगा होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर ये किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। तो यहाँ पर कौन सा जो विकल्प है वह गलत होगा। तो इसमें पहला है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए प्रयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। और गलत पूछा गया है तो पहला वाला ही गलत है, क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यह जो है यह सही नहीं है, पहला ही विकल्प इसमें गलत है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो होता है यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसका एक बहुलक है। तो यह टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संगठन से बनता है। अर्थात बैकेलाइट के बनाने में यहाँ पर कौन कौन सी जो तत्व हैं वो आवश्यक होते हैं। तो फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड इससे मिलाकर बैकेलाइट बनता है। नेक्स्ट है, नींबू किस कारण खट्टा होता है। तो नींबू में जो खट्टापन होता है वह साइट्रिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड यह सिरका में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड जो है यह इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है। तो सिरका जो है अभी हमने देखा कि सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा या ऑक्टेन नंबर के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली बायोगैस मुख्यतया कौन सी होती है। तो खाना बनाने में जो प्रयोग की जाती है बायोगैस उसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो घरेलू जो जिसमें खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है एलपीजी, तो उसमें जो है मुख्य रूप से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी में, और बायोगैस में मीथेन होता है। तो ये जो है ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों जो है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक जो है प्रदान नहीं किए जाते हैं। क्योंकि ये जो है एलपीजी सिलेंडरों से गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह प्रदान नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो है किसमें उपस्थित नहीं होता है। तो यह केरोसिन में यह ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए यूज किया जाता है। तो खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करने के लिए जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। तो इसमें जो दिए गए विकल्प हैं इसमें से सबसे ज़्यादा मीठी चीनी जो होती है वह फ्रक्टोज चीनी की होती है। एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होता है। तो एस्पिरिन जो है यह मिलता है एक पेड़ से, और इसका जो यूज होता है वह दर्द निवारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। तो इसमें से एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण कौन सा है। तो पेनिसिलिन जो है यह एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उसका एक उदाहरण है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए जो यूज की जाने वाली पदार्थ है इसमें से वह वनस्पति तेल है। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो किस प्रक्रिया से जो है साबुन ग्रीस को हटाता है? तो यह जो है पायसीकरण के माध्यम से साबुन ग्रीस को हटाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से चौथा वीडियो कंप्लीट हुआ और हमने अभी तक 200 प्रश्नों को हल किया है और अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जो केमिस्ट्री है उसके प्रश्नों को देख रहे हैं और उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको आपकी तैयारी को आसान बनाने में जो है कारगर होगा। आप इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।